हाँ बच्चों, तो अब आज हम लोग इलेक्ट्रिक में वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो केस हो गया है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पढ़ चुके थे, निरक्षीय स्थिति पढ़ चुके थे। अब आज पढ़ेंगे किसी भी बिंदु, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो जैसे मान लीजिए आपका ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश, ठीक। तो हम अलग अक्षीय इधर चाहे इधर पढ़ लिए थे, निरक्षीय इसका लंबा खींच के यहां वाला पढ़ लिए थे। अब आज पढ़ेंगे किसी भी बिंदु, ना तो अक्षीय हो ना तो निरक्षीय। जैसे हम लोग यहां पॉइंट ये बिंदु भी, अच्छा इस बिंदु का परिचय, इसका जो मध्य बिंदु है यहां से ऐसे ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है मान लीजिए थीटा, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है। इस अब इसका फार्मूला जो आएगा तो कहीं पर भी निकालना हो तो थीटा का हिसाब से वैल्यू हो जाएगा, तो इसका मान आएगा। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यहां पर तीव्रता कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पिछड़ा जितना पढ़े वो सब जुबान पर होना चाहिए, बल्कि मैं लिख देता हूं। जैसे खास बात क्या था, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश से उत्पन्न हुआ था, चार्ज से। तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या था, धन से दूर ऋण की ओर, मतलब धन आवेश से ऋण धन से दूर ऋण की ओर आया था। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या ध्यान देंगे हम लोग, कोई वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आया था, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण स्मॉल p जो आया था आपका 2ql की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो p आया था उसकी दिशा क्या था, मैंने बोला था कि इसका उल्टा, ऋण से धन की ओर। द्विध्रुव के ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, द्विध्रुव के ऋण आवेश से धन। जैसे ये द्विध्रुव बना है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। जो P की दिशा ऋण आवेश से धन, तो P की दिशा ऋण आवेश से धन, ठीक है। और क्या खास था, अब देखो ये आवेश के कारण था, ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा था। ये किसकी दिशा था, आघूर्ण की दिशा, P की दिशा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो अक्षीय दिशा में आया था उसकी दिशा। ये सब क्लियर नहीं रहेगा तो ये नहीं क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, कौन सा पहला, अक्षीय स्थिति क्या आया था, स्केलर वैल्यू आया था आपका 1/4 पाई 0 2p/r,
ठीक है ना। इसकी दिशा क्या था, अगर कभी भूल जाते हो तो जैसे मैं टिक दे रहा हूं, ये है मान लो ऋण और ये है मान लो धन, अच्छी दिशा यही है ना। तो इसके इस धन आवेश का धन से दूर ज्यादा अपेक्षा के करीब है, उधर वाला ज्यादा होगा, ये इस बिंदु पर ये इस यहाँ दूर ज्यादा है तो इसके कारण कम होगा, पढ़ाने आएगा ज्यादा मतलब ऋण आवेश से धन आवेश। तो इसके कारण धन से दिशा किधर आ गया, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जो अक्षी था रखेगा, अक्षी स्थिति में मान तो ये था और किधर रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव के ऋण आवेश से धन आवेश की। अच्छा, अब चौथा या इसी का दूसरा बोल दो, निरक्षी स्थिति वाला क्या था, निरक्षी स्थिति, ठीक है ना, ये वाला जो ऐसे द्विध्रुव है, ये पी आया था, तो इसका स्केलर वैल्यू तो आया था 1/4π0 केवल P/R, लेकिन दिशा किधर आया था, इसका उल्टा या आवेश वाला दिशा। जैसे ये माइनस था, ये प्लस था ना, तो यहाँ पे निकालना है धन से दूर ऋण की ओर, कंपोनेंट्स निकाले थे ऊपर और इसका नीचे, दोनों का इधर घटक ऐसे आता ना, धन से ऋण। तो निरक्षी वाले की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की, ये एक साथ भी लिख दिया, ये जुबान पढ़ाना चाहिए। निरक्षी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के धन आवेश से ऋण आवेश, अक्षी स्थिति वाला ऋण आवेश से धन आवेश। ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश, किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र धन से दूर। अब हम लोग यहां तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण किसी भी पॉइंट P पर निकालना है, ठीक है ना। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच का डिस्टेंस यहां से ये आपका L है, यहां से ये L है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P, जिसका वैल्यू 2Q L होता है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण P है, इस P की दिशा किधर होगी, आघूर्ण P की दिशा हमेशा किधर, ऋण आवेश से धन। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा दिमाग में रखिएगा, ये ऋण आवेश से धन। अगर यहां से यहां तक P बोलो, चाहे यहां से यहां तक P/2 जो भी बोल दो, ये P की दिशा उस तरफ है, ऋण आवेश से धन। जो वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण दिशा P है, P किधर है, यहां से इधर। तो ये P भी एक सदिश राशि है, वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर है P, इस वेक्टर को हमको निकालना है यहां पर P था। इस वेक्टर को हम इस दिशा में और इसके लंबवत दिशा में वियोजित करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो जैसे ये वेक्टर को, ये आघूर्ण P है, इस वेक्टर को इसके अनुदिश वियोजित करेंगे, इसके लंबवत। जब इसके अनुदिश वियोजित करेंगे, इधर में वैल्यू मान लिया P है, तो इधर में कुछ मान होगा, तो इसका इधर घटक निकालेंगे। ये बिंदु जो इसका इधर में घटक होगा उसके अक्षीय होगा, और इसका जो इसके लंबवत घटक होगा, इसके ये बिंदु कैसे होगा, निरक्षी होगा। तो जहां अक्षी वाला होगा, अक्षी का फॉर्मूला लगाएंगे, जहां निरक्षी होगा वहां पर निरक्षी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कैसे, जैसे ये आघूर्ण, इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी ऐसे है, इसका इस दिशा में घटक और इसके लंबवत, तो लंबवत लाइन पर देखिए, फिगर ध्यान से देखिएगा एकदम। ठीक है ना, अब समझ लो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। तो अब ये आघूर्ण P है, तो इस P का पहले इधर में घटक, तो इसका इधर में घटक और इसके लंबवत घटक, ये 90 डिग्री है। तो इधर का जो इधर घटक निकालना है, तो यहां से इस पर क्या करेंगे, लंबा, ठीक है ना। ये आवेश जो इधर था इस दिशा में मान लिए, ये दिमाग से रखिए, ठीक है ना। अच्छा,
जैसे अब जैसे यहाँ से ये वैद्युत द्विध्रुव इधर शो करना था, तो इस वैद्युत द्विध्रुव को इधर में इसके लंबर पे शो करना है। यहाँ से इस पर लंब डालो और यहाँ से इस पर लंब डालो। ऐसे इसका भी यहाँ से इस पर लंब डालो, यहाँ से इस पर, और इसके लंबवत ये, ठीक है ना। तो जो यहां से ये एक वैद्युत द्विध्रुव था, इसको हमने क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों उपयोगित कर दिया। तो एक आगे समझ लो ये है, एक ये है इसका, और एक यहां वाला हो गया, और एक यहां। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वैद्युत द्विध्रुव था ये था ना, इसका इसके इस दिशा में ये आया था वैद्युत द्विध्रुव, इसके लंबवत में ये वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, अब देखिए, जैसे मान लो यहां से यहां तक आघूर्ण P था, तो इसका आधार बोलेंगे, सबको ऐसा संभव नहीं है, ये P है, ये P/2 हो जाएगा, ये P/2 हो जाएगा। तो अब इस दिशा का निकालना है, तो आधार बढ़ेगा P/2 cos थीटा। अच्छा, ये P/2 होगा, ये भी P/2 होगा, फिर यहां से आधार बढ़ेगा तो P/2 ये भी हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान में बेटा, तो इस P की दिशा ऋण से धन की तरफ, जो पहला वाला था ऋण से धन, तो इस P की दिशा मान लो उधर है, उधर ऐसे, तो इसका इस दिशा में घटक ऐसे आएगा। ये ऋण था, ये धन था, तो इसका हम लोग, ये ऋण था, धन, तो यहां से ये लंबा धन आवेश था, धन का कंपोनेंट से यहां हो जाएगा, हाइब्रिड का कंपोनेंट से यहां, ठीक है, ये ऋण का कंपोनेंट से यहां, और ये धन का कंपोनेंट यहां, ठीक है ना। अब ये P था, ठीक, तो जो P था इसका इस दिशा में घटक, ये क्या हो जाएगा, मान लो इस डायरेक्शन में आपका P था, ये ऋण से धन, ये पाला वाला, तो इसका इधर में घटक क्या हो जाएगा, P cos थीटा। तो ये जो द्विध्रुव है, इसकी दिशा ऋण से धन है, तो इस डायरेक्शन में P है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, P cos थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव था पहले, इसमें क्या था, P ऋण से धन, ये था ऋण से धन, ऋण से धन ऐसे, तो इसका इस डायरेक्शन में मान क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और इसके लंबवत क्या हो जाएगा, P sin थीटा। चाहे तो ऐसे निकालो, ये एंगल आपका थीटा था, ठीक है ना। अच्छा, तो ये P है आपका, तो ये थीटा के लिए ये लंब है, ये कर्व, ये थीटा के लंब है, तो लंब ने कर्व करेंगे तो P sin थीटा, तो जे रहेगा वही, ये भी रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका P sin थीटा। तो इसका इधर में घटक ऋण से वही धन, ऋण से धन। तो जो आपका मैं बताना यही चाह रहा हूं कि जो इधर में आपका ये जो P था, स्मॉल P, तो इधर में घटक P cos थीटा और इसके लंबवत घटक P sin थीटा। और जब चाहिए P cos थीटा चाहे P sin थीटा हो, P cos थीटा ऋण से धन जैसा होता है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का इधर में वैद्युत द्विध्रुव समझ लीजिए, ये एक वैद्युत द्विध्रुव, और इसका इसके लंबवत वैद्युत द्विध्रुव ये है, ये क्या है आपका P sin थीटा, तो ऋण से, ठीक है। तो अब हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव को भूल जाए, क्योंकि इस वैद्युत द्विध्रुव का इसके मिलाने वाली रेखा में P cos थीटा और इसके लंबवत में है P sin थीटा, ठीक। चलो, तो अब इसको भूल के हम लोग दो द्विध्रुव, एक ये वाला मान लेंगे, लो मैं इसको डबल लाइन कर देगा। अब समझ लो, एक वैद्युत द्विध्रुव ये है और दूसरा वाला ये है। इस द्विध्रुव का एक इधर में और इधर में, और जब जैसे इधर में, अब ये वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे ये डेरिवेशन जब हुआ था अक्षीय स्थिति वाला, तो क्या था, अक्षीय स्थिति में तीव्रता 1/4π0 2p/r3, इसकी दिशा अक्षीय स्थिति वाले की दिशा ऋण से धन आया था। तो अब ये P क्या है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसी
कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था ना, तो P क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अक्षीय स्थिति। ऐसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति ये है, अरे इस वैद्युत कंपोनेंट ये है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का जो घटक P निकाला, इसके लिए ये पॉइंट कैसा है, इसी के अक्ष पर है ना, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहां पर तीव्रता इधर से इधर होती है। देखो ये यही फार्मूला लगा रहा है, ये जो अक्षीय स्थिति का फार्मूला है, तो इस द्विध्रुव का ये जो घटक है, इसके कारण तीव्रता यहाँ पे अक्षीय स्थिति होगा, तो उस अक्षीय स्थिति के कारण E1 हम यहाँ मान लिखते हैं। E1 का मान क्या होगा, जैसे ये था अक्षीय स्थिति का फार्मूला, ये इसके कारण यहाँ पर आया था फार्मूला है 1/4πε0। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P था और अक्षीय स्थिति में 2 गया था। इस वैद्युत भाई इसी के अक्षीय यहाँ पे आया था ना, तो अब यहाँ पे इसके अक्षीय आ रहा है, तो इसका आघूर्ण क्या है, P cos थीटा। तो इसके फार्मूले में जहां P है वहां पे हो जाएगा P cos थीटा, इसका बटा R क्यूब। यहां से ये डिस्टेंस मान लिया हमने, ये डिस्टेंस R, तो R का क्यूब। अब ये जो आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र आया था, इसकी दिशा किधर होती है, ऋण से धन। द्विध्रुव के आवेश के ऋण से धन, द्विध्रुव का आवेश यही है ना, ये ऋण है, किसी का अक्षीय है, ऋण से धन। ऋण से धन मतलब ऐसे आ रहा, जैसे ऋण से धन ऐसे आया था ना, इसका आधार पर आने लगाया था ना, ऋण आवेश से धन आवेश, ये ऋण है, ये धन है, तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ऋण से धन मतलब ऐसे, इसी रेखा को हम लोग आगे बढ़ा दें। तो इसके कारण तीव्रता हमने मान लिया क्या है, ये E1 है, और E1 का वैल्यू आपका ये, ठीक। अच्छा, तो ये E1 का यहां मान लिख दे रहे हैं, यहां पर भी ये कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट लिख देते हैं, कांस्टेंट के 2p cos थीटा अपॉन R, ठीक है ना। तो देखो ये अब समझ लो कि ये द्विध्रुव है, इसके अक्षीय स्थिति में, अब इसी के अक्ष पर हमें देखा है, इसके यहाँ से डिस्टेंस R है, जो अक्षीय स्थिति का फार्मूला होता है। अच्छा, ये वैद्युत द्विध्रुव के खुद का आघूर्ण P ना होकर P cos थीटा है, क्योंकि P तो इधर था, ये P के स्थान पे P cos थीटा, ये R दिशा अक्षीय स्थिति दिशा क्या होता है, ऋण से धन, ऋण से धन, ऋण से धन मतलब ऐसे, तो ऐसे मतलब इसकी दिशा उधर है, ठीक। अब तो इसका इधर घटक हो गया। अब इसका देखो, इस वैद्युत द्विध्रुव का एक घटक ये हो गया और दूसरा घटक क्या है, ये, तो ये वाला इसके कैसे होगा, देखो अब भाई इस वैद्युत द्विध्रुव का एक ये हो गया, इसके कारण तीव्रता तो ये, अब इसके लंबवत भी आया था, अब इसके कारण यहां पर, ठीक है, इसके कारण इसमें ऋण है, ये धन, तो अब जो E2 होगा, इसके कारण यहाँ पर कैसे, ये 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे कौन सा, अब इसके कारण जो तीव्रता निकाले वो कैसे होगा, निरक्षी वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसका खुद का आघूर्ण P sin थीटा, खुद का आघूर्ण P sin थीटा, जो निरक्षी होता है इसका, इसके खुद का आघूर्ण क्या होता है P, ऐसे यहाँ पे जो निरक्षी बनेगा इसका, इसी के निरक्षी है ना, तो जो इसी के निरक्षी है इसका खुद का आघूर्ण क्या है, P sin थीटा, और निरक्षी वाला जो फार्मूला होता है, फार्मूला लगाएंगे, आओ पर निरक्षी का फार्मूला लगाओ, ये जो फार्मूला होता है 1/4πε0, निरक्षी में 2 हट जाता है P, तो अब यहाँ पे P के स्थान पे क्या है, इसी के सापेक्ष निरक्षी है ना, तो P के स्थान पे क्या लेंगे हम लोग, P sin थीटा, और आपका R, ये निरक्षी का फार्मूला बस P के स्थान पे P sin थीटा, इसमें 2 होता है, इसमें 2 नहीं होता है, तो यहाँ से हटा दिया। अब निरक्षी वाले में दिशा किधर होता है, ये हल्का सा लिखा था निरक्षी, अक्षी का निरक्षी, तो निरक्षी में की दिशा किधर होता है, देखो इसी का ये ऋण था, धन था, इधर आया था, इधर आया था ना, धन आवेश से ऋण, देखो ये धन है, ये ऋण है, तो जो निरक्षी काल यहाँ पर तीव्रता आएगा धन से ऋण, धन से ऋण इधर आया था ना निरक्षी वाला, तो इधर, तो इस रेखा के लंबवत,
तो यही रेखा है, इस रेखा के ऐसे ये 90 डिग्री है, ये हो गया तीव्रता। तो ये डायरेक्शन इसके कैसे आता है, यही अनुरक्षी में ध्यान से ऋण, तो इसी ये रेखा इसके लंबवत है, तो इसके लंबवत ये E2, इस E2 का वैल्यू क्या रहेगा 1/4 पाई, या कांस्टेंट लिख दो इसको पूरा, ये कांस्टेंट के अब P sin थीटा अपॉन R, ठीक है। E2 अब ये कांस्टेंट का वैल्यू पाइएगा, E2 का वैल्यू ये, तो ये डायरेक्शन कैसे ये समझने में अगर नहीं आया तो फिर से बताइएगा, हम लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसको फिर से बताइएगा, तो इसको ध्यान से समझेंगे तभी आए। देखो ये डायरेक्शन इसके हिसाब से है, जो इस विलक्षी का यहाँ पे निशान का था धन से नहीं था, ये विलक्षण वाली धन से फिर इसके हिसाब से आता। ये ऊपर कैसे नहीं आता, क्योंकि अक्षीय स्थिति में ऋण से धन होता है, तो ऋण से। अब इस पूरे का पारामी निकालो, तो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों का पारामी समांतर चतुर्भुज के मेथड इस टाइप से आएगा, ऐसे पारामी आएगा, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज के मेथड। तो चल ये E2 रहते, इसी के समांतर ये है, ये भी क्या रहेगा आपका E2 रहेगा, ठीक। तो जो पारामी E होगा आपका, पारामी E संपूर्ण चतुर्भुज से कड़ी में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और E का जब डायरेक्शन निकालना होगा तो E का डायरेक्शन यही है ना, ये जो रेखा है इससे मान लेना कुछ कोण अल्फा थीटा बीटा कुछ भी मान लो अल्फा है, ठीक है। तो अगर पारामी तीव्रता का दिशा निकालना हो, ये E2 है तो यहाँ से E2 ही है E1, तो अगर दिशा निकालना है तो दिशा के लिए tan अल्फा लंब बटे आधार E2 अपॉन E1, E2 और E1 का जो मान आया है ये मान रख के अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे। अब वैल्यू अगर निकालना है इक्वल E1 स्क्वायर, E1 का वैल्यू क्या है, इसको हम लोग कांस्टेंट बस लिखेंगे, कांस्टेंट के 2p cos थीटा, तो E1 स्क्वायर है, तो ये अब बटा R क्यूब ये है, तो इस पूरे का क्या है स्क्वायर धन E2 स्क्वायर, E2 का वैल्यू ये कांस्टेंट के P sin थीटा अपॉन R क्यूब, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, चलो यहां से k स्क्वायर 4, ये k स्क्वायर 4 p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये r पावर 6 हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, प्लस ये कांस्टेंट के स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r पावर 6। अब जो रूट से बाहर आ रहा उसको बाहर k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन होके बाहर आके k हो जाएगा। अच्छा p स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बाहर आके p, r पावर 6 कॉमन हो जाएगा, बाहर आके r पावर 3, क्या बचा रूट, ये 4 बचा है, और ये है आपका cos स्क्वायर थीटा, और ये बस के बाहर है, ये बाहर, तो ये बच गया, और ये तो कॉमन लेके और रूट लगा के बाहर अच्छा है, और प्लस के स्क्वायर बाहर चला गया कॉमन होके, ये भी ये बचा है sin स्क्वायर थीटा। तो मेन अब इसको थोड़ा सा खोल दीजिए, कांस्टेंट को खोल दो, 1/4 पाई ε0 p अपॉन r क्यूब, और कड़ी में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। वैसे तो मेन फार्मूला ये किसी बिंदु पर तीव्रता का फार्मूला हो गया। अब
अगर इसका दिशा निकालना है तो बस ये लंबरेदार E2 इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। E2 का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट के P, ये E2 है, P साइन थीटा अपॉन R, ये E2 का वैल्यू हो गया अपॉन E1। E1 का वैल्यू कांस्टेंट के 2P cos थीटा अपॉन R, तो कांस्टेंट कैंसिल, R2 कैंसिल, P कैंसिल, ये आपका बच गया है साइन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन A इंटू 1/2 cos थीटा, ये हो गया आपका 1/2 tan। इसको किसी एक में भी चेंज कर सकते हो, इस साइन में चाहो तो कॉस में चेंज करो, ऐसे ही लिखते हैं, वैसे ये भी सही है। तो को 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो जाएगा।